गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियां या कास्ट स्थलाकृतियां। ठीक है, इनके बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भूमिगत जल की संतृप्तता के आधार पे 3 क्षेत्र हैं आपके: असंतृप्त क्षेत्र, सामयिक संतृप्त क्षेत्र और स्थायी संतृप्त क्षेत्र। इस आधार पे क्या है, आपके जल की मात्रा है वो धरातल के ऊपरी भाग से नीचे वाले स्तर तक पाई जाती है और इसी आधार पे आपकी क्या है, जो कास्ट स्थलाकृति है यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक जो तट है उसके आसपास आपकी कास्ट स्थलाकृतियां हैं, उनका निर्माण है वो है पाया जाता है। तो इनके बारे में अपनी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को जो स्थलाकृतियों के नाम है वो नोट करा दिए थे। सबसे पहले लैपीज है, आपकी घोलरंध्र है, डोलाइन है, पोल्जे है, आपका युवाला है और कंदरा है, अंधी घाटी है। इन जो स्थलाकृतियों के नाम है वो मैंने नोट करा दिए थे। आज अपन शुरुआत में पढ़ेंगे स्थलाकृतियों के रूप में। सबसे पहली स्थलाकृति घोलरंध्र। कास्ट स्थला कृतियों का अपरदनात्मक कास्ट स्थलाकृतियों का अपरदनात्मक स्वरूप या अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, तो ये अपन क्या है, भूमिगत जल या कास्ट स्थलाकृतियों के अंदर अपरदनात्मक जो स्वरूप है, अपरदन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें सबसे पहली स्थलाकृति है आपकी घोलरंध्र। देखो, सबसे पहले अगर अपन चर्चा करते हैं घोलरंध्र की, तो घोलरंध्र का निर्माण है वो कैसे होता है। चूने की चट्टान वाले प्रदेश के ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल गिरता है, यानी कि जो कास्ट स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है, आपके चूने वाले क्षेत्र के अंदर होता है। और जैसे ही चूने प्रधान क्षेत्र के अंदर जैसे ही बरसात होती है, तो बरसात होने के कारण उसके अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं घुलन क्रिया के द्वारा। तो वहां से वो जो चट्टानी भाग है उस क्षेत्र से क्या हो जाता है, आपकी जो चट्टान है, जो चूना पत्थर की जो चट्टान है, सेल जो बनी हुई है, उनसे क्या हो जाता है, वो जहां से खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ घुलकर आपके बह जाते हैं और उन सेलों को क्या कर देते हैं, या तो वहां पे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। इस तरीके से जैसे मान लो ये कोई भी आपका चट्टानी भाग था, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, पानी है, बरसात का पानी है वो रिस कर अंदर चला गया, या आपका पानी है वो गिरने लग गया। जब भी पानी गिरेगा तो चट्टानों के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। और ये चट्टान आपकी कौन सी है, चूना पत्थर की चट्टान है। और चूना पत्थर की चट्टान के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो क्या हो जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वर्षा का जल जब आता है धरातल के ऊपर, तो क्या होता है, वर्षा का जल जब धरातल पर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घोलकर निकाल देता है। यानी कि जैसे ही वर्षा का पानी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसके साथ जब क्रिया करके एक घोलक का कार्य करता है, और जब इन चट्टानों की संधियों के अंदर ये पानी जाता है
तो यहाँ पे क्या है, घुलन या घोलक का कार्य करता है। जल घुल कर क्या हो जाता है, घुलनशील तत्वों में घुल कर क्या है, निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका खनिज पदार्थ था और वो घुल कर क्या है, निकल गया, यानी बह गया पानी, और पानी के साथ बहकर आपके जो घुलनशील तत्व थे वो भी निकल गए। तो यहाँ से जो भी खनिज निकले हैं, खनिज पदार्थ जो निकले हैं, वहां पे क्या बन जाते हैं, आपके छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, घोल रंध्र कहा जाता है। और ये क्या है, आपके घुलनशील क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास करते हैं। ऐसे नहीं है 2-4 छिद्र होते हैं, बहुत ज्यादा छिद्र हो जाते हैं इन चूना पत्थर की चट्टानों के अंदर, सैलों के अंदर, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, घोल रंध्र कहा जाता है। और इन छिद्रों का जब रूप है, जैसे ये छोटे छोटे होते हैं और इनका जब रूप है वो काफी बड़ा होता चला जाता है इन छिद्रों का, तो वो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उन बड़े छिद्रों को क्या कहा जाता है, डोलाइन कहा जाता है। डोलाइन। और ये जो छोटे छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, घोल रंध्र। समझ में आ गया होगा। यानी कि जैसे ही आपके मैंने आपको बताया कि भूमिगत जल से किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कि जैसे ही धरातल के ऊपर जैसे बरसात होती है या पानी जब बहता है, तो चूना पत्थर की चट्टान के ऊपर जैसे ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों जब मिलती हैं, तो मिलने के कारण घोलक का कार्य करती हैं, और घुलनशील क्या है, पदार्थ जो होते हैं वो घुलकर आगे निकल जाते हैं या हट जाते हैं, जिसके कारण ये जो चट्टानी भाग था, एक चट्टान का टुकड़ा था या चट्टानी भाग है जो काफी दूर तक फैला हुआ था, इस पे जब बरसात का पानी आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या है, जल, दोनों क्या है, घुलनशील क्रिया या घोलक के रूप में काम करते हैं। तो जैसे ही घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलकर घोलक का कार्य करके वो क्या है, निकल जाता है। और यहाँ पे क्या है, आपके छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इस तरीके के जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं वो तो क्या है, कई सारे बहुत ज्यादा इन छिद्रों का विकास हो जाता है, जिन्हें तो क्या कहा जाता है, घोल रंध्र कहा जाता है। और जब लगातार ये छोटे छोटे छिद्र थोड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, डोलाइन कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। चूने की चट्टान वाले चूने की चट्टान वाले क्षेत्र के ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है। सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर
चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को क्या कर देता है, घोल कर निकाल, उन तत्वों को घुला कर निकाल देता है। इन घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से विस्तृत होने से अनेक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों को घोल रंध्र कहा जाता है। और इसके विस्तृत रूप को क्या कहा जाता है, और विस्तृत छिद्रों को डोलाइन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को छिद्र की जो आकृति बताई थी चूना पत्थर की चट्टानों के अंदर, वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों घोलक का कार्य करती हैं, और जैसे ही ये पानी के अंदर घुल जाती हैं तो घोलक क्या है, निकल जाता है और वहां पे छोटे छोटे छिद्र कर देता है। उससे क्या है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, घोल रंध्र। और उसकी जो अनेक घोल छिद्र हो जाते हैं, वो छिद्र अपना रूप है वो परिवर्तित कर लेते हैं, वो छिद्र ज्यादा बड़े हो जाते हैं, थोड़े विस्तृत रूप में बड़े हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डोलाइन कहा जाता है। इस प्रकार से क्या है, इसकी एक स्थलाकृति बना रही हूं, उस स्थलाकृति को आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। ये क्या है, घोल रंध्र की स्थलाकृति है।
तरीके से आपकी क्या है, ये क्या कहलाते हैं, आपके घोल रंध्र कहलाते हैं। घोल रंध्र या इन्हें सिंक होल भी कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें सिंक होल भी कहा जाता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको बना लेना। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी स्थलाकृति लैपीज। लैपीज, देखो लैपीज स्थलाकृति है, ये भी आपकी कास्ट या भूमिगत जल स्तर के द्वारा बनती है। जब चूना युक्त सेल पर जल पड़ने से खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया तेजी से होने लग जाती है तो चूना घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं जिनकी दीवारें सीधी होती है। ऐसी रचना एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती है, इन्हें क्या है, अवकूट कहा जाता है। देखो जैसे मैं एक स्थलाकृति बना रही हूं, चूना युक्त चट्टानी क्षेत्र के अंदर ये स्थलाकृति है वो जन्म लेती है। इस तरीके की क्या है, आपकी स्थलाकृति है वो बनती है। कोई भी आपका चट्टानी भाग है और इस चट्टानी भाग के अंदर क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है और इन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि जैसे मान लो ये आपकी कोई भी चट्टानी भाग है और इस चट्टानी भाग के अंदर क्या है आपकी, ये क्या कहलाती है, लैपीज। किनके द्वारा बनती है, भूमिगत जल स्तर के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण है वो होता किस प्रकार से है, कोई भी आपका चूना युक्त चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है तो पानी गिरने से क्या हो जाती है, ये चट्टानी भाग क्या हो जाता है, जहां जहां से क्या है आपके चूना युक्त चट्टान है वो क्या है बहकर निकल जाती है और ये क्या है खड़े ढाल के रूप में आपकी दिखाई देती है। इस तरीके से खड़े ढाल के रूप में ये दिखाई देती है। खड़े ढाल के रूप में ये क्या है दिखाई देती है। इनके जो ढाल है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं और ये चूना युक्त चट्टान होती है। जैसे ही पानी गिरता है तो इनके ऊपर क्या होने लग जाता है, चूना है वो पिघल कर या पदार्थ जो होता है, चूना पदार्थ जो चूने की मात्रा होती है वो घुल कर पानी के साथ बह जाता है, निकल जाता है और जो आपकी थोड़ी आपकी कठोर होती है वो चट्टानें हैं वो इस रूप में दिखाई देती हैं। इन्हें क्या है लैपीज के अलावा इनकी जो आकृति है दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है, अवकूट का भी नाम दिया जाता है। अवकूट या लैपीज। अवकूट या लैपीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में बताती हूं आपको निर्माण कैसे हुआ। जब चूना युक्त सेलों पर सेलों पर जल पड़ने से खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया
तेजी से क्रिया तेजी से होने लगती है तो होने लगती है तो चूना घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं। वहां गड्ढे बन जाते हैं जिनकी दीवारें सीधी सीधी होती हैं और ये एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती हैं। एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती हैं। इन्हें अवकूट भी कहा जाता है। यानी कि जब आपकी ये जो चूना युक्त सेल है, चट्टान जो है, इनके ऊपर जब तेजी से क्या है संधियों पर विलय की क्रिया यानी कि जल के द्वारा क्या है विलय की क्रिया होने लग जाती है, तो ये क्या है गड्ढों के रूप में परिवर्तित होने लग जाती है। ये जो गड्ढे बन रहे हैं ये क्या है गड्ढों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और ये क्या है आपकी समानांतर एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें क्या है अवकूट की संज्ञा भी दी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगली यू वाला। अगली है आपकी यू वाला। देखो जब यू वाला का निर्माण है वो कैसे होता है, निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृहद गड्ढे का निर्माण करती हैं। इसे विस्तृत रूप से क्या है युवाला या सैकुंड का नाम दिया जाता है। देखो जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बताया कि जो चूना युक्त चट्टान होती है वहां पे घोल रंध्र बनते हैं। घोल रंध्र का बड़ा रूप क्या कहलाता है, डोलाइन कहलाता है। और डोलाइन से क्या है बहुत जो घोलीकरण की क्रिया चूना युक्त चट्टान क्षेत्र के अंदर क्या है निरंतर ये घोलीकरण की क्रिया है चलती रहती है, तो कई सारे डोलाइन क्या है मिल जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका गड्ढा था, गर्त था और ये क्या है बड़ा होकर एक साथ में मिल गया। इस तरीके से ये आपका गड्ढा मिल गया, तो इस तरीके से क्या है कई सारे डोलाइन मिलकर एक क्या है वृहद गड्ढे का गर्त का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये कई सारे मिल गए और इनसे एक वृहद गड्ढे का निर्माण हो गया, तो वो क्या कहलाता है यू वाला। ठीक है, समझ में आ गया कि छोटे छोटे जो घोल रंध्र हैं घोलीकरण की क्रिया के द्वारा छोटे छोटे चूना युक्त चट्टान के अंदर जब छोटे छोटे घोल रंध्र बनते हैं, उन घोल रंध्रों का बड़ा रूप क्या कहलाता है डोलाइन कहलाता है। और डोलाइन का बड़ा रूप यानी कई सारे डोलाइन मिलकर एक बड़े गर्त का निर्माण कर देते हैं, वो क्या कहलाता है आपका यू वाला कहलाता है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं यू वाला की। निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप
कई डोलाइन मिलकर एक वृहद गर्त का निर्माण करती हैं, उसे युवाला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? युवाला कहा जाता है। उसी के साथ साथ क्या है आपका दूसरी जो आती है पोलजे, दूसरी स्थलाकृति आती है पोलजे। देखो पोलजे में क्या होता है, जब कई युवाला मिल जाते हैं तो क्या है एक विशाल खाई का निर्माण करते हैं। देखो जो युवाला का निर्माण तो किससे हुआ? छोटे छोटे घोलरंध्र क्या है बहुत ज्यादा घोलरंध्र के बाद में क्या बनते हैं? डोलाइन बनते हैं और कई डोलाइन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युवाला का निर्माण करते हैं। और युवाला क्या होता है? एक गड्ढा होता है और कई युवाला जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी खाई का निर्माण करते हैं। वो खाई क्या कहलाती है आपकी? बहुत सारे युवाला जब मिल जाते हैं तो एक वृहद विशाल खाई बन जाती है और विस्तृत विशाल खाई को राजकुंड के नाम से जाना जाता है। इसकी तली और फर्श क्या होता है? समतल होता है तथा दीवारें क्या होती है? खड़ी होती है। इस तरीके से क्या है इस क्षेत्र का जो बड़ा उदाहरण है यूरोप का पश्चिमी वाल्कन क्षेत्र, यूरोप का सबसे बड़ा पोलजे है वो माना जाता है। तो बात कर लेते हैं, जब कई युवाला मिलकर विस्तृत विशाल खाई का या खाइयां विस्तृत विशाल खाइयां बन जाती हैं, कई युवाला मिल जाते हैं, कई युवाला मिलकर विस्तृत खाइयां बन जाती हैं। कई युवाला मिलकर जब मिल जाते हैं तो विशाल खाइयां बन जाती हैं और इन विस्तृत खाइयों को राजकुंड कहा जाता है। और इसी के साथ साथ राजकुंड के साथ इनकी तली समतल होती है, वह ढाल खड़े होते हैं। ढाल खड़े होते हैं या कह सकते हैं कि ढाल या दीवारें क्या हैं? खड़ी होती हैं। पश्चिमी वोल्केनो क्षेत्र यूरोप का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा
पश्चिमी वोल्कन क्षेत्र यूरोप का सबसे बड़ा पोलिजे है। पोलिजे या पोलिजे, ठीक है, पोलिजे है किसका? आपका पश्चिमी वोल्केन क्षेत्र किसका? यूरोप का। ठीक है, ये आपकी क्या है? पोलजे क्षेत्र है। अब इसकी स्थलाकृति बनाऊंगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है आपका? लास्ट बचता है इसके अंदर कंदरा या गुफा। देखो इसके अंदर अपन स्थलाकृति का भी अध्ययन करेंगे कि स्थलाकृति है वो किस रूप में देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक स्थल भाग है, ऐसे ही कोई भी आपका स्थल भाग है, ठीक है। स्थल भाग के ऊपर भूमिगत जल में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले घोल रंध्र बनते हैं, ठीक है। घोल रंध्र जब बन जाते हैं तो उसके बाद आपके घोल रंध्र क्या करते हैं? जब ये घोल रंध्र थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किसका विकास करते हैं? आपके डोलाइन का निर्माण करते हैं। डोलाइन, कई डोलाइन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके युवाला का निर्माण करते हैं। और कई युवाला मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पोलजे का निर्माण करते हैं। तो अब सबसे पहले इनको एक साथ में देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले इनको साथ में देखेंगे तो एक कोई भी स्थलाकृति है उसका निर्माण करते हैं। ऐसे कोई भी आपकी एक चट्टानी भाग है, ठीक है। और इस चट्टानी भाग के अंदर क्या बनता है? सबसे पहले आपका विलय छिद्र बनते हैं। विलय छिद्र, ठीक है, विलय छिद्र बनते हैं। उसके बाद विलय छिद्र बनते हैं और इन विलय छिद्रों को ही क्या कहा जाता है? ये जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं? घोल रंध्र। ये क्या बन जाते हैं? आपके घोल रंध्र बन जाते हैं। और इन घोल रंध्रों के बाद में आपकी बनती है डोलाइन। डोलाइन आपकी क्या बन जाती है? डोलाइन बनते हैं। और डोलाइन का विस्तृत रूप क्या बनता है? आपका यू वाला, ठीक है। ये क्या बन जाता है? इसी का बड़ा रूप यू वाला बन जाता है। और यू वाला के बाद में आपका क्या बनता है? दोनों तरफ इस तरीके से और धंसती हुई खाई। यू वाला के बाद में आपका क्या बनता है? पोलजे। और इस तरीके से ये खड़े हुए रूप में दिखाई देते हैं। इसकी आकृति है वो थोड़ी दसी हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसकी आकृति है वो थोड़ी दसी हुई रूप में दिखाई देती है।
इस तरीके से किसका निर्माण होता है, आपका पूरा जल स्तर के अंदर स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता चला जाता है। इस तरीके से आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और ये क्या है, निर्माण होते हुए आपके आगे की ओर निकलता चला जाता है। इस तरीके से ये आगे की ओर ये पोलजे का निर्माण होता है और इस धर पे क्या बन जाते हैं, आपके बड़े बड़े युवाला। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और ये क्या कहलाती है, युवाला तथा पोलिये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।